वैसे तो आज हमारा टॉक है स्किन केयर के ऊपर कि हाउ डू वी टेक केयर ऑफ स्किन सो दैट वी रिमेन यंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम अपने स्किन केयर की रूटीन को कैसे बनाएं। खास करके जो लेडीज़ हैं उनके ऊपर मैं ये ज़्यादा डायरेक्ट कर रहा हूँ कि कैसे हमको अपना एक रूटीन बनाना है डे का और नाइट का स्किन केयर करने का, ताकि लंबे समय तक हमारा स्किन अच्छा बना रहे, यंग बना रहे और जो डैमेजेस आते हैं एज के साथ वो कम से कम हो और हमारा स्किन हेल्दी रहे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। तो आए देखिए समझते हैं इसको हम कैसे समझें। देखिए, स्किन केयर रूटीन्स दो तरह के होते हैं, डे रूटीन्स एंड नाइट रूटीन। और दिन का जो रूटीन है थोड़ा सा डिफरेंट होता है नाइट के रूटीन से, और क्या उनमें बेसिक्स हैं वो हमको कुछ बातें समझ लेना है। जो स्किन रूटीन होता है, डे रूटीन होता है, उसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है कि स्किन डे के अंदर हमको सन प्रोटेक्शन चाहिए और पोल्यूशन से प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है हमारा, कि हम अपने आप को सन रे से, अल्ट्रावायलेट से, पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करें। नाइट का जो टाइम है जब हम सोते हैं उस समय स्किन अपने आप को रिपेयर करता है, रिप्लेनिश करता है, ठीक करता है। तो नाइट का टाइम स्किन अपने आप को रिपेयर करता है। तो इस चीज़ को हमें माइंड में रखना है। डे का टाइम प्रोटेक्शन के लिए है, नाइट का टाइम रिपेयर के लिए है। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हम अपने डे रूटीन और नाइट रूटीन बनाने होते हैं स्किन केयर के लिए। देखिए, वैसे तो जो क्लासिकल स्किन का जो हम केयर रेजीम्स हैं उसको हम बोलते हैं क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, यानी कि CTM। ये क्लासिकल माना जाता है। अगर आप अपनी स्किन की देख रेख करना चाहते हैं तो तीन बेसिक चीज़ें तो हमें चाहिए। एक क्लेंजर चाहिए, एक टोनर चाहिए, एक मॉइस्चराइज़र चाहिए। ये चीज़ बहुत बेसिक है, मतलब हर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में और डर्मेटोलॉजी में सब जगह बताया जाता है कि स्किन के केयर के लिए तीन बेसिक चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे आगे भी कुछ बातें ज़रूरी हैं जो आज मैं आपसे शेयर करूँगा, और कुछ गहराई में जाएंगे कि कैसे क्या हम चूज़ करें। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र ये बड़ा बेसिक है स्किन केयर में, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे क्लेंजर और टोनर के बाद हम करते हैं स्पॉट ट्रीटमेंट। स्पॉट ट्रीटमेंट का मालूम, जैसे आपको अगर एक्ने हैं, कुछ धब्बे हैं, कुछ एक्ने के मुहासे के पिंपल्स आ रहे हैं, तो वहाँ का स्पॉट ट्रीटमेंट, कुछ दवाई वहाँ पे लगाई जाती है। या फिर कुछ आपके स्किन पे ब्लेमिशेस हैं, ब्राउन पैचेस हैं, मेलाज्मा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए स्पॉट ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको बोला जाता है स्पॉट ट्रीटमेंट। इसके बाद हम जो ऐड करते हैं वो सिरम्स हैं। सिरम का अर्थ होता है ऐसे एंटीऑक्सीडेंट रिच सॉल्यूशंस जो हमारी बॉडी को डैमेज से रोकते हैं, रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और स्किन के ग्लो को भी बेटर करते हैं। दे आर कॉल्ड सिरम्स। दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ साथ जो अभी स्किन ट्रीटमेंट में नया बदलाव आया है, हम आजकल अंडर आई केयर और लिप केयर को भी ऐड करते हैं। और मॉइस्चराइज़र तो हैं ही, और डे केयर में जो सबसे बड़ी चीज़ ऐड होती है वो है हमारा सन प्रोटेक्शन, जिसके लिए हम सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं इन सब चीज़ों को माइंड में लेते हुए। तो लेट्स कम टू क्लेंजर। आप सब जानते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है हमारी क्लेंजर्स। तो फेस को क्लीन करने के लिए डिफरेंट क्लेंजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और क्लेंजर्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पहले तो हमको ये जानना है कि हमारे स्किन टाइप क्या है। बेसिकली स्किन टाइप्स 5 तरह के होते हैं। हमारा स्किन या तो ड्राई हो सकता है, या ऑयली हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है, या फिर सेंसिटिव स्किन हो सकता है। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट स्किन टाइप्स हो सकते हैं। और अगर हमारा स्किन ड्राई है और तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए हमको क्लेंजर्स, मॉइस्चराइजर्स बिल्कुल डिफरेंट यूज़ करने होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हमारा स्किन ऑयली या सेंसिटिव है। तो हमारा स्किन ड्राई है या ऑयली है या कंबाइंड है या सेंसिटिव स्किन टाइप है, इसके ऊपर हमारा बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हम कौन सा क्लेंजर या मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो आप अपने स्किन टाइप को ज़रूर पहचानें। इसको पहचानने के लिए आप सारा मेकअप हटा के, सारे केमिकल्स हटा के आधा घंटा स्किन को ड्राई करें, और उसके बाद आप चेक करें कि आपका स्किन ड्राई है या ऑयली है। अगर आपका स्किन ज़्यादा ड्राई है, फ्लेकी है, तो आपका स्किन ड्राई टाइप का है। अगर स्किन में बहुत ऑयली सिक्रीशंस हैं तो ऑयली टाइप का आता है। कई बार कुछ एरिया हमारा फेस का ड्राई होता है और टी जोन ऑयली हो सकता है, इसको हम कंबाइंड बोलते हैं। और अगर हम सेंसिटिव स्किन को देखते हैं तो सेंसिटिव स्किन वो स्किन है जिसमें रेडनेस होती है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कोई भी केमिकल यूज़ करने पे रेडनेस आ जाती है, बॉयल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ सेंसिटिव स्किन। तो इसको हम सेंसिटिव स्किन बोलते हैं।
तो देखिए ये तो कुछ हमारे स्किन टाइप्स हैं जो हमने बताया। तो ये चीज़ हमको माइंड में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना कि कौन सा क्लेंजर हम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सीरम सेलेक्ट करेंगे और कौन सा सनस्क्रीन सेलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज के बिना आप अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट ना करें। तो जैसे हमने बोला कि क्लेंजर एक बड़ा बेसिक है और डिफरेंट क्लेंजर्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्राई स्किन के लिए जो क्लेंजर्स हैं वो अलग होते हैं और ऑयली स्किन के क्लेंजर्स अलग होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं टोनर के अंदर, टोनर हमारे पास जो आते हैं वो बेसिकली टोनर का वर्क क्या है, टोनर हमारे स्किन के पीएच को नॉर्मल करता है। हमारा स्किन का पीएच जो है वो जो एवरेज नॉर्मल पीएच है वो 5.5 के करीब होना चाहिए। तो टोनर्स आपके स्किन के पीएच को 5.5 के करीब ले आते हैं। आजकल जितने क्लेंजर्स या फेस वॉश यूज़ किए जा रहे हैं अक्सर उनमें टोनर इंक्लूड होता है। और अगर आप अलग से टोनर को यूज़ करने चाहें तो सबसे अच्छा टोनर जो बहुत ईजिली अवेलेबल है वो है रोज़ वाटर यानी गुलाब जल। उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्किन के पोर्स को बेटर करता है और आपके स्किन के पीएच को भी 5.5 के करीब लेके आता है। तो ये तो हम टोनर के ऊपर आते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू सीरम्स। सीरम्स जैसे हमने बोला कि आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो सीरम इस्तेमाल होता है वो विटामिन सी सीरम है। विटामिन सी सीरम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा विटामिन सी का है कि ये कोलेजन को बूस्ट करता है, तो ये स्किन की एजिंग को कम करता है, ये पिगमेंटेशन को कम करता है। तो जो हमारे स्किन के ऊपर मुहासे हो रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, उसको कम करने में काफ़ी सहायक हो सकता है। तो ये हमारी एंटी एजिंग में भी सक्सेसफुल है और पिगमेंटेशन को कम करने में भी इसका एक अच्छा रोल है। और जो चीज़ें हम सीरम में यूज़ कर सकते हैं वो जैसे विटामिन ई है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ग्लाइकोलिक एसिड जैसे एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स को सीरम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेटिनॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी है और एंटी एजिंग भी है, रिंकल्स को कम करता है, ओपन पोर्स को कम करता है। तो ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि किस चीज़ के लिए हम सीरम को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सीरम्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं आफ्टर सीरम्स वी कैन गो फॉर मॉइस्चराइजर्स। मॉइस्चराइजर्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर हम देखें ड्राई स्किन का मॉइस्चराइज़र जो है वो अलग होगा और ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र काफ़ी डिफरेंट होगा। ड्राई स्किन का जो मॉइस्चराइज़र है वो ऑयल बेस्ड होगा और जो ऑयली स्किन का मॉइस्चराइज़र है उसमें ऑयल का कंपोनेंट बहुत कम होगा। अगर हम मॉइस्चराइज़र के बारे में बात करें तो मॉइस्चराइज़र अलग अलग तरह के उसमें कंपोनेंट हो सकते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं एक मॉइस्चराइज़र में? मॉइस्चराइज़र में जो बेसिक कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं वो 4 हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इसके अंदर मॉइस्चराइज़र के अंदर वो है ह्यूमेक्टेंट्स हैं, इमोलिएंट्स हैं, देन ऑक्लूसिव्स हैं एंड वी ऑल्सो हैव गॉट सेरामाइड्स जो कि हमारे बैरियर रिपेयर में हेल्प करते हैं। तो व्हाट आर दीज एंड हाउ डू दे हेल्प? ह्यूमेक्टेंट्स वो कंपाउंड्स हैं जो मॉइस्चर से हवा से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और डीप लेयर ऑफ स्किन से भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आता है? इसमें सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है यूरिया एंड ग्लिसरीन का, जो हमारे अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और हाइलुरोनिक एसिड भी एक अच्छा हमारे पास ह्यूमेक्टेंट है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है और स्किन को मॉइस्ट रखता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। लेकिन ये तब वर्क करेंगे, ह्यूमेक्टेंट्स तब वर्क करेंगे जब ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर। ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमेक्टेंट्स का रोल बहुत कम हो जाता है। जैसे विंटर सीजन हम देखते हैं जो बहुत ड्राई होता है, उसमें ह्यूमेक्टेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके अंदर हमें ऑक्लूसिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऑक्लूसिव्स क्या होते हैं? ऑक्लूसिव्स वो कंपाउंड्स हैं जो स्किन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं और वाटर लॉस को रोकते हैं। इसमें क्लासिकल एग्जाम्पल्स आते हैं पैराफिन, पेट्रोलियम जेली, डाइमेथिकॉन। ये स्किन के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और वाटर लॉस को, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को रोकते हैं। तो इसका भी एक अच्छा रोल है। विंटर सीजन के अंदर खास करके ये बहुत ज़रूरी है कि जो मॉइस्चराइज़र हम यूज़ करें उसमें ऑक्लूसिव्स यूज़ हों। इसके बाद जो हम मॉइस्चराइजर्स में देखते हैं वो इमोलिएंट्स हैं। इमोलिएंट क्या करते हैं? जो हमारे क्रैक्स हैं, सर्विसेज हैं, स्किन के अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, उसको भर देते हैं, उसको इवन करते हैं, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा रोल है कि स्किन की क्वालिटी को काफ़ी ये इम्प्रूव करते हैं। तो इमल्सीफायर्स के अंदर, इमोलिएंट्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं शिया बटर, कोको बटर, ये कंपाउंड्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और ये एक बड़ा अच्छा
रोल प्ले करते हैं स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। पेंटाइलिन ग्लाइकॉल भी एक अच्छा कंपाउंड है जो स्किन को सॉफ्ट रखता है। सोडियम पीसीए भी एक अच्छा इमोलिएंट है जो स्किन की सॉफ्टनेस को बढ़ाता है। और इसी तरह से हम सेरामाइड्स पे आते हैं। जो सेरामाइड्स हैं उनका मेन काम क्या है कि बैरियर रिपेयर करना, और अगर हमारा बैरियर लॉस है तो सेरामाइड्स कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर्स, फैटी एसिड्स स्किन के बैरियर को रिपेयर करते हैं और एटॉपिक डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया कुछ मॉइस्चराइजर्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स, और अलग अलग मॉइस्चराइज़र में ये अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं। तो आपको तो ये देखना है कि कौन सा मौसम है। अगर आप मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग विंटर्स तो आपको ऑक्लूसिव्स ज़्यादा चाहिए, जिसमें पेट्रोलियम जेली हो, पैराफिन हो, ऑलिव ऑयल हो, एवोकाडो ऑयल हो। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्लूसिव्स होते हैं जो वाटर लॉस को रोकते हैं। अगर आप समर्स में या रेनी सीजन्स में कर रहे हैं और आपको तब ह्यूमेक्टेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस केस के अंदर आप या हाइलुरोनिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया है, ग्लिसरीन है, ग्लाइकोलिक एसिड है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका स्किन ड्राई है और बहुत रफ़ है, उसमें इमोलिएंट्स का बड़ा अच्छा रोल आता है, खास करके शिया बटर, कोको बटर, ये सब जो हैं ये काफ़ी अच्छे कंपोनेंट्स हैं हमारी स्किन की सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए। ऑलिव ऑयल और स्क्वेलिन भी स्किन की सॉफ्टनेस को इम्प्रूव करते हैं और स्किन की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। कुछ कंपोनेंट्स जो मॉइस्चराइजर्स में यूज़ किए जाते हैं जैसे कैमोमिला है, एलेंटॉइन है, ये सूदिंग एजेंट्स होते हैं। अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसके अंदर अगर एलेंटॉइन डला हुआ है, सेंटिनेला एसिएटिका डला हुआ है, तो उसके अंदर सूदिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी। इसी तरह से नियासिनामाइड अगर आपके मॉइस्चराइज़र के अंदर है तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव एज अ सूदिंग एजेंट एंड लाइटनिंग एजेंट। वो स्किन की पिगमेंटेशन को कम करने में भी हेल्प करेगा। तो अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आपका मॉइस्चराइज़र में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, आपका स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मॉइस्चराइज़र को सेलेक्ट करना है। कमिंग टू देन सनस्क्रीन। मॉइस्चराइज़र के ऊपर जो हम लगाते हैं वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन देखिए अलग अलग तरह के होते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन हो सकता है और केमिकल सनस्क्रीन हो सकता है। और जो केमिकल सनस्क्रीन है उसमें एवोबेंजीन वगैरह इस कंपाउंड यूज़ होते हैं। आजकल जो रिकमेंड किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि केमिकल सनस्क्रीन की बजाय आप फिजिकल सनस्क्रीन्स को यूज़ करें। फिजिकल सनस्क्रीन्स के अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपाउंड यूज़ होते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन केमिकल सनस्क्रीन से काफ़ी बेटर होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है फिजिकल सनस्क्रीन में कि इसके अंदर जो केमिकल सेंसिटिविटी है वो नहीं होती है, बैरियर रिपेयर ज़्यादा अच्छा होता है और जो सन प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है। सनस्क्रीन सेलेक्ट करने के लिए सबसे दो चीज़ें आपको देखनी है। पहली बात देखना है कि SPF कितना है सनस्क्रीन का, दूसरा PA फैक्टर कितना है। जितना ज़्यादा SPF और PA फैक्टर होगा उतनी इफेक्टिव वो सनस्क्रीन है। PA फैक्टर हमको अल्ट्रावायलेट A से प्रोटेक्ट करती है और SPF अल्ट्रावायलेट B से प्रोटेक्ट करती है। इंडियन कंडीशन में SPF कम से कम 30 होना ज़रूरी है और PA फैक्टर 3+ रिकमेंडेड है यहाँ पे यूज़ करना। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें माइंड में रखनी है सनस्क्रीन यूज़ करते समय। अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो फिजिकल सनस्क्रीन में एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम फिजिकल सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे पे एक वाइट परत जम जाती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करने में अगर आप टिंटेड सनस्क्रीन्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, काफ़ी यूज़फुल होती हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि कलर मैचिंग स्किन की बिल्कुल नॉर्मल आती है और एबनॉर्मल नहीं दिखता है स्किन आपका। तो ये आप सनस्क्रीन को सिलेक्ट करते हुए फिजिकल सनस्क्रीन को यूज़ करें, प्रेफरेबली जो टिंटेड सनस्क्रीन है, और उसका SPF देखें और साथ में PA वैल्यू को भी ज़रूर देखें। जितना हाई PA वैल्यू है एंड SPF है उतना इफेक्टिव आपका सनस्क्रीन होगा। नाइट रेजीम के अंदर बाकी तो सब चीज़ें सेम रहती हैं कि हम सब चीज़ें क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। जिन लेडीज़ ने दिन के अंदर कोई ना कोई मेकअप यूज़ किया है उनको कोई ना कोई मेकअप रिमूव करने के लिए सब्सटेंस यूज़ करें, जैसे मिसलर वॉशेज़ होते हैं, फेस वॉशेज़, मिसलर फेस वॉश, उससे वो मेकअप रिमूव कर सकती हैं। उसके बाद फेस को क्लेंस कर सकती हैं। डिफरेंट फेस क्लेंजेस अवेलेबल हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्पॉट ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, अगर आपको एक्ने है तो क्लिंडामाइसिन एक अच्छा स्पॉट ट्रीटमेंट है। अगर आपको ब्लेमिशेस हैं तो नियासिनामाइड है या हाइड्रोक्सीक्विनोनिन है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पॉट ट्रीटमेंट के अंदर। कोजिक एसिड है, आर्ब्यूटिन है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्पॉट ट्रीटमेंट के अंदर। तो ये स्पॉट ट्रीटमेंट जहाँ पर आपके स्किन डैमेजेस हैं वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद सीरम्स हम यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी वही सीरम है। नाइट में हम स्ट्रॉन्गर सीरम्स एंड मॉइस्चराइजर्स को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमें घूमना नहीं है तो हम थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लेडीज़ अपने स्किन को काफ़ी लंबे समय तक यंग रखना चाहती हैं वो हफ्ते में एक बार स्क्रब कर सकती हैं। दे आर डिफरेंट स्क्रब्स अवेलेबल, अच्छी कंपनी के आप स्क्रब्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 या 2 बार आप फेस के ऊपर फेस मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन आपके स्किन को काफ़ी यंग रख सकते हैं एक लंबे समय तक। रात को सोने से पहले अगेन आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं और फिर आप सो सकते हैं, एंड दिस इज़ द रेजीम इन द नाइट केयर ऑफ द फेस। तो ये हमने कुछ बेसिक आपको बातें बताएं। एक बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है कि ऑयली स्किन अगर आपका है तो ये ना सोचें कि आपको मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है। ऑयली स्किन में भी मॉइस्चराइज़र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके मॉइस्चराइजर्स अलग हैं। ऑयली स्किन के मॉइस्चराइज़र जैसा कि हमने पहले कहा उसमें हम ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए। सिर्फ जोजोबा ऑयल इज़ ओनली एक्सेप्शन जो ऑयली स्किन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑयली स्किन में जो मॉइस्चराइजर्स हैं उनमें ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक्ने हैं तो बहुत सारे जो मेडिसिन आप लेते हैं जैसे आइसोटेरिटोइन है, सैलिसिलिक एसिड है, और कुछ केमिकल पील्स आप ले रहे हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड आप यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपके स्किन को बहुत ड्राई कर देता है और रफ़ कर देता है। इस सब को करने के लिए आपको स्पेशल मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए अगर आपको एक्ने है। अगर आप एक्ने फेस कर रहे हैं तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र को यूज़ ना करें, स्पेशली मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर्स को आप यूज़ करें। मैं 2 का एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जैसे सिप्ला का एक प्रोडक्ट है एक्सेला, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो एक्ने के अंदर काफ़ी इफेक्टिव है, और इसमें नियासिनामाइड 4% है जो पिगमेंटेशन पे भी काम करता है और एक्ने के ऊपर भी काम करता है, स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो नियासिनामाइड बेस्ड ये एक्सेला है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेडिस का एक्रोफी करके आता है कंपाउंड, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेला या एक्रोफी बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं जो हम एक्ने पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक्ने मॉइस्ट एक मॉइस्चराइज़र है जो हम एक्ने प्रोन पेशेंट्स के अंदर प्रमोट करते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्ने है तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बेसिक गाइडलाइंस दी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या हैं डे केयर में, नाइट केयर में, कैसे आपको सनस्क्रीन सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपको अपने मॉइस्चराइजर्स को सिलेक्ट करना है, और कैसे आपको अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है फॉर द थिंग। सनस्क्रीन में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपका फेस ऑयली है तो मैट फिनिश के सनस्क्रीन्स को आप प्रेफर करें। मैट फिनिश के सनस्क्रीन जो हैं वो बेटर होते हैं इन द ऑयली स्किन। एंड मॉइस्चराइजर्स में अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है तो फ्रेगरेंस फ्री मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि जिन मॉइस्चराइजर्स में फ्रेगरेंस होता है वो मॉइस्चराइजर्स नॉर्मली आपके स्किन को अंदर काफ़ी डैमेज कॉज कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। ये हमने एक जनरल बात की, और कुछ प्रोडक्ट्स का मैं नाम हाईलाइट करना चाहूँगा। ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैं कुछ 2-4 कंपनीज़ के आपको कुछ प्रोडक्ट्स हाईलाइट करूँगा जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे स्किन केयर रेजीम में, कि ड्राई स्किन के लिए कौन से हैं, ऑयली स्किन के लिए कौन से हैं, खास करके मॉइस्चराइजर्स, क्लेंजर्स एंड सनस्क्रीन्स जिनको अपने रेजीम में आप ला सकते हैं। So let me share these products. Coming to moisturizers, let me talk about some good brands जो मॉइस्चराइजर्स हमारे ड्राई स्किन के लिए हैं। सो देखिए, एक तो Evian एक मॉइस्चराइज़र है जिसमें विटामिन ई है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इसका, और ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सेटाफिल एक ऐसी कंपनी है जिसके फेस क्लेंजर्स और मॉइस्चराइजर्स बहुत टाइम से प्रेजेंट हैं और बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। सेटाफिल में एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वो सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये ड्राई स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम में ह्यूमेक्टेंट्स भी हैं, ऑक्लूसिव्स भी हैं, इमोलिएंट्स भी हैं, यानी कि इसमें सारी चीज़ें जो एक मॉइस्चराइज़र में होना चाहिए वो सब के सब इसके अंदर अवेलेबल हैं। और देन कम टू मी अवीन रिच कंपनसेटिंग, ये एक ऐसा एक मॉइस्चराइज़र है जो काफ़ी रिच है और जो लोग जिनका स्किन काफ़ी ड्राई है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड डर्मेलॉजिका, जिसके डर्मेलॉजिका रिपेयर मॉइस्चराइज़र, ये भी एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसको एज अ ड्राई स्किन में आप यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू द ऑयली स्किन के अंदर कौन कौन से मॉइस्चराइज़र जो हम रिकमेंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक्सेला एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है जो एक्ने प्रोन स्किन में काफ़ी अच्छा काम करता है। एक्सेला सिप्ला कंपनी का है, इसमें नियासिनामाइड एक कंपाउंड है
जो स्किन के लिए काफ़ी सूदिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, उसको डैमेज से रोकता है, पिगमेंटेशन को कम करता है, और भी इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। तो एक्सेला इज़ अ गुड प्रोडक्ट। अगर आपका ऑयली स्किन है और आप मॉइस्चराइज़र को यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक्सेला को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक्रोफी इज़ अनदर, जो हम पहले बोल चुके हैं, जो काफ़ी अच्छा है। और देन बायोडर्मा का CBM हाइड्रा इज़ अनदर वन मॉइस्चराइज़र जो ऑयली स्किन में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ला रोज पोशे एक कंपनी है जिसका एफाक्लोर मैट करके एक कंपाउंड है। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, 5000 की एक बॉटल आती है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें, इट इज़ क्वाइट गुड फॉर ऑयली स्किन, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो दिस इज़ वन यू कैन लुक इनटू एज अ मॉइस्चराइज़र अगर आपको ऑयली स्किन है तो। स्किन काफ़ी सेंसिटिव है और आप चाहते हैं कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, तो आपको ये देखना है कि आपके मॉइस्चराइज़र के अंदर कोई केमिकल्स ना हो। और ऐसे केस के अंदर अगर कुछ नहीं है आपके काम करना, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र जो आप सेंसिटिव स्किन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लेंजर के अंदर देखिए, मैं जो एडवाइस कर सकता हूँ, अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो आप सेटाफिल का नॉर्मल एक क्लेंजर आता है, जो सेटाफिल नॉर्मल क्लेंजर है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सेटाफिल का फोमिंग क्लेंजर है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्किन काफ़ी ऑयली है तो सेटाफिल ऑयल क्लेंजर आता है, ऑयली स्किन क्लेंजर आता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है तो एक सेटाफिल का एक रिस्टोराडर्म करके आता है, सेटाफिल रिस्टोराडर्म एंड सेटाफिल डैम, इन दो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटाफिल रिस्टोराडर्म काफ़ी अच्छा क्लेंजर है जो ज़्यादातर हर स्किन टाइप पे चल जाता है, और जो डैम है दैट इज़ डेली एक्टिव मॉइस्चराइज़र, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका स्किन सेंसिटिव है। तो सेटाफिल के मॉइस्चराइजर्स काफ़ी सेफ़ हैं, और अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो सेटाफिल के आप क्लेंजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं विद अ गुड रिजल्ट्स। तो ये अभी सेटाफिल का एक नया क्लेंजर आया है, सेटाफिल एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर, और इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी है, इसमें बहुत सारे अच्छे कॉम्पोजिशंस है, एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी हैं। तो सेटाफिल एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं विद गुड रिजल्ट्स। नाउ कमिंग टू द सनस्क्रीन, जैसे हमने बोला कि फिजिकल सनस्क्रीन्स काफ़ी अच्छी हैं, टिंटेड सनस्क्रीन ज़्यादा बेस्ट। तो इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा रिवेला टिंट सनस्क्रीन का। जो रिवेला टिंट सनस्क्रीन है, ये इसका SPF 50 है, और इसका जो PA वैल्यू है वो भी 3+ है। सो इट्स अ वेरी गुड सनस्क्रीन अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन में देख रहे हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको रिवेला टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहिए, तब आपको रिवेला लाइट यूज़ करना चाहिए जिसका SPF 50 है और PA 3+ है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर UVB एंड UVA बोथ। बायोडर्मा एक की कंपनी है जिसका SPF 50 है, वो काफ़ी इफेक्टिव है एज अ सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए। और अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो सनक्रॉस सनस्क्रीन एक बहुत सस्ती और इफेक्टिव सनस्क्रीन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।